बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गोल्ड को सेल करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स 100% लीगली किस तरह सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त मिलते रहें और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आएंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आकर हम देखेंगे कि इसकी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती। गोल्ड कैपिटल एसेट्स में आता है तो किस तरह हम इसको कैपिटल एसेट्स से एक्सक्लूड कर सकते हैं और अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल करना होगा और डेफिनेशंस को समझना होगा। यहाँ पर कैपिटल एसेट्स के बारे में बताया गया है कि इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट्स मीन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। यानी कि किसी तरह की भी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो बिज़नेस के लिए है चाहे बिज़नेस के लिए नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए है, बट डज़ नॉट इंक्लूड, यानी कि वो कैपिटल एसेट्स कहलाएगी लेकिन उसमें ये इंक्लूड नहीं है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द पर्सन और एनी मेंबर ऑफ द पर्सनस फैमिली डिपेंडेंट ऑन द पर्सनस। यानी कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो पर्सनल यूज़ में आ रही है या उस पर्सनल यूज़ उस बंदे की आ रही है जो उसके फैमिली मेंबर है। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं, सारी भी आप मूवेबल एक्सक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मूवेबल हैं जो कैपिटल एसेट्स में आती हैं, तो फिर वो कैपिटल एसेट्स में कैसे आती हैं, इसीलिए इस ब्रैकेट में दिया गया है एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38। यानी कि ये अब हमें रीड करना पड़ेगा। इसने ये कहा है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो पर्सनल यूज़ में हैं वो एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन जो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में दी गई हैं उनके अलावा, यानी कि ये जो हैं इनके अलावा बाकी सारी एग्जेम्प्टेड हैं, वो इसमें नहीं आती। अब सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 को देखेंगे, नीचे आते हैं सब सेक्शन 5 में, सेक्शन 38 में से ये 37A है और मज़ीद नीचे आते हैं, ये है सेक्शन 38 और उसका सब सेक्शन ये 5 है। तो इसमें आते हैं नो लॉस शैल बी रिकग्नाइज अंडर द ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। ये उसका सब सेक्शन 5 है। ये जो एसेट्स आ रहे हैं इनके अलावा जो पर्सनल एसेट्स हैं वो पर्सनल यूज़ में आते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम सेकंड नंबर पर देखें तो ज्वेलरी आ रही है। तो ज्वेलरी की डेफिनेशन में गोल्ड सिर्फ नहीं आता, ज्वेलरी की डेफिनेशन में गोल्ड भी आ सकता है और यहाँ जो है डायमंड भी आ सकता है और आर्टिफिशियल जो है सेट्स होते हैं गोल्ड के बने हुए होते हैं, लेकिन गोल्ड के होते नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, वो भी आ सकते हैं। इसीलिए आप इसको ज्वेलरी ना लिखें बल्कि गोल्ड मेंशन करें अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में अगर आपके पास गोल्ड है तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप ज्वेलरी ना लिखें, उसको गोल्ड मेंशन करें। यहाँ पर ज्वेलरी का वर्ड है तो ज्वेलरी में डायमंड की भी आती है, आर्टिफिशियल सेट्स भी आते हैं, तो आप गोल्ड मेंशन करें तो आप इससे बच सकते हैं। तो आप उसको जब सेल करेंगे उसके गेन के ऊपर आप 100% टैक्स सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Be aware with technical information portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.